तभी पिशाचिनी अपना रूप बदलकर एक सुनहरी जलपरी बन जाती है और उसका दिव्य रूप देखकर लकड़हारा मंत्रमुग्ध हो जाता है। रानीहाटी गांव में एक गरीब लकड़हारा दंपति अरुण कुमार और अनीमा रहते थे। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर जो थोड़ा बहुत पैसा कमाता था, उसी से उनका परिवार अच्छे से चल जाता था। भाग्यवान, मैं लकड़ी काटने जा रहा हूँ। अगर मुझे लौटने में देर हो जाए, मेरे लिए इंतजार मत करना। दोपहर को खा लेना, मैं जा रहा हूँ। भगवान उनकी ख्याल रखना, रक्षा करना। इसके बाद लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चला जाता है। इस जंगल में ज्यादातर लोग नहीं आते थे, केवल गरीब लकड़हारे या कभी कभी पंछी शिकारी दिखाई देते थे। जंगल के इस हिस्सों से मैं सारे लकड़ियाँ काट चुका हूँ। आज और गहराइयों में जाना पड़ेगा, नहीं तो कल दाल चावल भी नहीं खरीद पाऊंगा। मैं जाता हूँ। ये कहकर लकड़हारा जंगल के और अंदर चला जाता है। अरे बाप रे, यहाँ जंगल कितना घना है। चारों ओर सन्नाटा और ऐसा लग रहा है जैसे दूर से कोई मुझे लगातार घूर रहा है। तभी उसकी नजर एक पुराने तालाब पर पड़ती है और वो तालाब के चारों ओर पेड़ों से घिरे हुए थे। अरे जंगल के बीच ऐसा तालाब, गांव में किसी से इसके बारे में तो नहीं सुना। गांव वाले को पता कैसे चलेगा? इस जंगल के इतनी गहराइयों में कोई आता जाता भी नहीं। तालाब के पास इन पेड़ों से ही लकड़ी काटता हूँ। आज लकड़ी की कोई कमी नहीं होगी। लकड़हारा डरते हुए लकड़ी काटने लगता है। लकड़ी काटते हुए अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर तालाब में गिर जाती है। अरे ये क्या हो गया? मेरे कुल्हाड़ी तो तालाब में गिर गई। अब मैं क्या करूँगा? लकड़ी कैसे काटूंगा? हे भगवान, हे जंगल के देवी, मेरी कुल्हाड़ी लौटा दीजिए। तभी तालाब के पानी में हलचल होती है और एक भयानक रूप वाली पिशाचिनी बाहर आती है। क्यों रे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में मेरे तालाब के पास आने की? अरे बाप रे, कितनी भयंकर चेहरा है। मुझे माफ कर दो, मैं निर्दोष हूँ। मेरी कुल्हाड़ी गलती से तालाब में गिर गई। कुल्हाड़ी वापस चाहिए? हाँ, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। लकड़ी काट काट जो थोड़ा बहुत कमाता हूँ, उससे मेरा घर चलता है। नई कुल्हाड़ी खरीदने की पैसा मेरे पास नहीं है। तभी पिशाचिनी जादू करके एक चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी अपने हाथ में लेकर आती है। फिर कहती है, देख तो, ये तेरी कुल्हाड़ी है क्या? नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे और लकड़ी से बनी हुई थी। इसके बाद पिशाचिनी उस तालाब में फिर से डुबकी लगाती है और तुरंत ही और एक खूबसूरत कुल्हाड़ी लेकर तालाब के पानी से बाहर आके लकड़हारा से पूछा, ये देख, ये जरूर तेरी कुल्हाड़ी होगी। नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं घर जाता हूँ। तुम्हें कुल्हाड़ी खोजने की जरूरत नहीं है। क्या कहा? घर वापस जाएगा? तुझे कुल्हाड़ी नहीं चाहिए? पिशाचिनी की डरावनी हंसी सुनकर लकड़हारा बहुत घबरा जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। जंगल के रास्ते से दौड़ते हुए वो घर लौट के सीधा रसोई में पत्नी के पास पहुंचता है। अरे क्या हुआ? तुम ऐसे हाफ क्यों रहे हो? कोई मुसीबत आए थे क्या? बताओ मुझे। पता है भाग्यवान, आज मैं एक बड़ी मुसीबत से बचकर आया हूँ। आज लकड़ी नहीं मिले, इसीलिए जंगल के और गहराइयों में गया था। वहाँ लकड़ी काटते काटते मेरी कुल्हाड़ी तालाब में गिर गई। फिर अचानक लकड़हारा अपनी पत्नी अनीमा को पूरी घटना बताता है। सब कुछ सुनने के बाद अनीमा हैरान होकर कहती है, सुनो, तुम उस तालाब के पास भूल कर भी मत जाना। न जाने तुम किस पिशाच के माया जाल में फंस गए थे। माँ दुर्गा ने ही तुम्हारी रक्षा की है। फिर अगले दिन सुबह, ए जी, आज लकड़ी काटने नहीं जाओगे? लकड़ी कैसे काटूंगा? नए कुल्हाड़ी खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। हमारे घर में जो कटारी है वही लेके तुम जाओ।
पता है इससे ज्यादा लकड़ी नहीं कटी जा सकती।